हेलो, तो वेलकम बैक गाइस। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और इस वीडियो में बात करेंगे हम बाइक्स के, जो कि क्या दिक्कत हुई आज तक, क्या कुछ हुआ है क्या बाइक को लेके, कोई इशू या कुछ भी। क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 2 महीने से ज़्यादा हो गया मुझे बाइक को परचेज़ करे हुए और 4000, क्लोज टू 4000 में इसको चला चुका हूँ। एक बार मीटर ऑन करके बता देता हूँ सबको, चेक कर सकते हो। 3922 किलोमीटर में इसको चला चुका हूँ। और ज़्यादा अगर बाइक को ऐसे देखा जाए तो इसमें क्या इशू आता है मेनली, इसमें आप चेक कर सकते हो, इसका मड गार्ड का ज़्यादा इशू है, जो कि इसके हगर है, ये प्रॉपर वर्क नहीं करता है। और बाकी इसको मिट्टी आती है डायरेक्ट उस पर, सस्पेंशन पे। तो ये सबसे इशू रहता है, क्योंकि पानी जिधर भी कहीं पानी आता है तो मैं भाई इसको कहीं पे भी पानी से निकालता नहीं हूँ बाइक को, ताकि मिट्टी ना जमे। ये थोड़ी सी हो गई है बारिश के कारण। और जो भी कुछ है बाइक के रिलेटेड, कुछ भी लेके कुछ भी कोई चीज़ है, तो बाइक को चलाते हुए बात करते हैं। तो लेट्स गो। तो चलो बाइक पे बैठ के बात करते हैं। अब जैसे कि पहला यही देख लो, काफ़ी ज़्यादा N250 जो परचेज़ कर रखे जिन्होंने, उनका ये इशू रहता है कि भाई जो बाइक है वो स्टार्ट नहीं होती है फर्स्ट सेल्फ में। कईयों को 5 लेने पड़ते हैं, कईयों को 10 लेने पड़ते हैं, कईयों को 15। तो ये देखो, फर्स्ट सेल्फ है, गाड़ी स्टार्ट होगी बाइक। अभी तक तो कोई इशू नहीं आया मुझे। और जैसा कि बाइक का एक और है, सेकंड सर्विस भी इसकी आ गई है, जो कि 4500 पे होगी। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा चला लिया बाइक को, जो कि हाईवे पे भी चला लिया मैंने, और सिटी में भी काफ़ी राइड कर लिया इसको। इसका जितना भी रीडिंग आ रही है 4000, इसमें मैंने बाइक को अप्रोक्सीमेटली हाफ जो है वो हाईवे पे रन करा है और हाफ सिटी में रन करा है। तो इतना तो बता ही सकता हूँ। अब मैं काफ़ी राइड कर ली इसकी, कि क्या है क्या नहीं है। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना ही किया जाए तो अच्छा। डायरेक्ट इसके पॉइंट्स पे आता हूँ। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा जो जिनके पास है भाई बाइक, उनका कहना है कि बाइक में सिक्स्थ गियर नहीं है, मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल, इसको मतलब काफ़ी ज़्यादा कर रखा है। तो हाँ, मतलब कुछ पॉइंट पे आपको ऐसा लग सकता है कि बाइक में सिक्स्थ गियर होना चाहिए, बट अभी तक मुझे नहीं लगा है सिक्स्थ गियर की कोई भी कमी। हाईवे पे मैं इसको लेके गया हूँ, कम से कम मैंने 2000 से ज़्यादा इसको हाईवे पे रन करा प्रॉपर, और कोई इशू नहीं मुझे फील करना पड़ा हाईवे पे। क्योंकि कितना चला सकता है इंडियन रोड से, तो भाई इतना चल भी नहीं सकती बाइक। बट फिर भी मैंने इसको 125 135 तक पुल करा कंटिन्यूसली मैं बाइक को 125 किलोमीटर पे रन करा इसको, कोई 200 किलोमीटर से ज़्यादा। तो एक बार भी बाइक मुझे स्ट्रेस्ड आउट नहीं फील हुई है, कुछ नहीं फील हुआ, अच्छा था। बट हाँ, अगर 125 जैसे 125 की बाइक जाती है तो भाई इसका एक चीज़ का मेनली इशू रहता है, जो कि सिक्स गियर का। क्योंकि वहाँ पे जब बाइक चलती है ना, तो वहाँ पे बाइक का भाई जो वाइब्रेशंस रहती हैं, वाइब्रेशंस आती हैं, फुट पैक्स पे भी आएंगी, हैंडल बार पे भी आएंगी। जैसे आप 100 क्रॉस करते हो, 100 के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस मिलेंगी इसमें। 100 के पहले कोई वाइब्रेशन नहीं है। और हाँ भाई, NS से भी स्मूथ इंजन है इसका। काफ़ी दोस्त हैं मेरे इधर जो NS जिनके पास है, तो उन्होंने वो तो NS चलाती हैं, जब उन्होंने ये वाली बाइक चलाई है N250, तो वो सरप्राइज़ हो गए कि भाई बहुत ज़्यादा स्मूथ बाइक है। तो बस और कुछ नहीं है, इसमें इंजन स्मूथ है। सिक्स गियर का मैंने बता दिया। सेल्फ इशू इसमें बाइक में अभी तक कोई नहीं आया। स्टार्टिंग प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा राइडर्स को फेस करनी पड़ रही है, जिनके पास भी N250 है। उनका काफ़ी कहना है कि भाई ये स्टार्ट नहीं होती है। इवन दो N250 छोड़ो, N160 भी है जिनके पास, उनका भी काफ़ी मेजरली इशू है कि जो बाइक है वो स्टार्ट नहीं होती है पहले सेल्फ में। 10 से 15 सेल्फ लेने पड़ते हैं इसको स्टार्ट करने के लिए। बट अभी तक मुझे कोई इशू नहीं फेस करना पड़ा इसके रिलेटेड, क्योंकि मैंने इसमें नॉर्मल पेट्रोल का भी डलवाया ही नहीं है जब से परचेज़ करी है। अगर तो XP95 मिल रहा है तो वही डलवा रहा हूँ। अगर वो नहीं मिल रहा है इनकेस, तो मैं भाई इसमें रिलायंस का डलवा लेता हूँ कई बार। बट मैं अवॉइड ही करता हूँ कि कोई भी ना डलवाऊँ। ओनली XP95 अगर अवेलेबल हो तो वही रहता है। सिक्स गियर की बात कर ली, और इसका हेडलाइट इससे अच्छी कोई है नहीं है इस सेगमेंट में।
इससे बढ़िया हेडलाइट आपको कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही। बजाज में आपको N160 और N250 में गजब है हेडलाइट अपनी। बट हेडलाइट का एक मेन ड्रॉबैक भी है, जैसे आप बाइक का टर्न लेते हो, टिल्ट करते हो ना बाइक, मीन्स जैसे सीधी बाइक चल रही है और आपने लेफ़्ट को टर्न ले लिया, तो इसकी जो हेडलाइट है वो थोड़ी सी लेफ़्ट को टिल्ट हो जाएगी और बीच में थोड़ा सा आपका ब्लाइंड स्पॉट आ जाएगा, जो कि डिफ़िकल्टी है भाई। तो उसको अवॉइड करने के लिए भी एक चीज़ है, आप इसका जो हाई बीम है वो ऑन कर सकते हो। अब जैसे देखो मैंने टिल्ट करा तो बाइक जो है वो थोड़ा सा ब्लाइंड हो गया आगे से, मतलब अ, इसकी हेडलाइट जो है वो टर्न हो जाती है प्रॉपर। ये इसका ड्रॉबैक, लाइट सबसे अच्छी है बट ड्रॉबैक भी है। माइलेज अभी तक बाइक ने भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा चला लिया बाइक 2 महीने में, तो हाईवे पे इजीली 40+ है, 43 का माइलेज निकला मुझे इस बाइक से। मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, तो वो 43 का माइलेज मिला था तब, और सिटी में 35 का इजीली मिल जाता है भाई। माइलेज को लेकर कोई इशू नहीं है मुझे इससे। और हाँ, जब मैंने बोल रहा हूँ 125 पे इसको कंटिन्यूसली मैंने चलाया है बाइक को, तो उधर थोड़ा सा ड्रॉप है क्योंकि लिमिट से ज़्यादा पुश कर रहा हूँ मैं। अगर तो 6 गियर होता तो फिर तो कोई इशू नहीं था, बट 5 गियर के साथ आती है तो ईज़िली आप 80 टू 85 तक, मीन्स आप 65 से 85 के बीच में रहोगे तो अच्छी माइलेज मिल जाएगी। बट अगर आप पुश कर रहे हो इसकी लिमिट्स तक तो फिर तो माइलेज ड्रॉप होगा, सीधी सी बात है। हीटिंग इशू बिल्कुल भी नहीं है बाइक में। अगर तो आप सिटी में राइड कर रहे हो तो हीटिंग इशू मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट, क्योंकि ऑयल कूल इंजन है इसका, लिक्विड कूल तो है नहीं। तो ऑयल कूल है प्लस एयर कूल है। जब एयर कूल इंजन है तो बाइक के इंजन को हवा ही नहीं मिलेगी तो वो ठंडा कैसे होगा। ऑयल कूलर भी सेम ही है, ऑयल कूलर को जब हवा लगेगी तो ऑयल ठंडा होगा, फिर ही बाइक थोड़ी कूल डाउन रहेगी, नहीं तो सिटी में तो बाइक हीट करती है, ओवर हीट नहीं करती, बस हीट करती है। जैसे कई बाइक्स में रहता है ना ओवर हीटिंग का इशू, वो इसमें नहीं है, ओवर हीटिंग नहीं है इसमें। और अगर तो आप हाईवे पे चल रहे हो फिर तो भाई कोई इशू नहीं है इसमें। हाँ बट मुझे ना थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि जो सर्विस करवा रहा हूँ बजाज से वो इतना सही नहीं है। मतलब इंजन ऑयल जो है ना बजाज का वो इतना मुझे सही सा, जब मैंने बाइक मीन्स जब मैंने बाइक की सर्विस करवाई थी तो सर्विस के टाइम बाइक ने अप्रोक्सीमेटली, जब मैंने 500-600 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए थे अपने, तो उसके बाद ना इसमें वाइब्रेशन आना शुरू हो गई। लाइक इंजन स्मूथ नहीं रहा पहले जितना, पहले इंजन स्मूथ था। सर्विस जैसे सर्विस करवाई इंजन स्मूथ हो गया, और उसके बाद जैसे 500 to 700 किलोमीटर बाइक ने रन करा तो इसकी जो इंजन की स्मूथनेस थी ना वो थोड़ी सी गायब होगी, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट लगा। बट तब से लेके अब तक वही स्मूथनेस है, मतलब 500 किलोमीटर से लेके अभी हो गया है 3926 किलोमीटर, अभी तक इंजन स्मूथ वैसे ही है जैसा इसने पहले परफॉर्म करा था। तो बस वो थोड़ा सा इशू लगा, बट बाकी कोई नहीं। माइलेज डिस्कस कर लिया, स्मूथनेस डिस्कस होगी, वॉबलिंग इशू बाइक में है भाई, मैं मना नहीं कर रहा नहीं है, बट उसको रिजोल्व कर लिया। रिजोल्व कैसे करा, कंपनी क्लेम करती है कि भाई फ्रंट टायर में जो एयर प्रेशर है वो 28 का होना चाहिए और बैक में 32। तो जब मैंने राइड करी थी पहली हाईवे तो वॉबलिंग इशू आया था इसमें। मैंने इसका एयर प्रेशर मेंटेन कर लिया था, फ्रंट में 28 करा और बैक में मैंने कर लिया 32। तो जैसे बाइक करा तो वॉबलिंग इशू बाइक में ख़त्म हो गया। अभी फिर से आ रहा है लिटिल बिट। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि एयर प्रेशर फिर से मैंने मेंटेन नहीं करा, तो इसकी वजह से फिर से वॉबलिंग इशू आ रहा है। वॉबलिंग इशू है, मना नहीं कर रहा नहीं है, बट अगर आप भाई बाइक चला रहे हो तो अगर आपने ले रखी है N250 है, कुछ ले रखा है, बड़ी बाइक ले रखी है, मैं इसको बड़ी बाइक ही कंसिडर करूँगा क्योंकि मेरे लिए भाई ये सुपर बाइक है। तो अगर आपने बाइक परचेज़ कर रखी है ऐसी तो आपको हैंडल भी करनी आनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई नया राइडर इसको चलाएगा तो आई बैट कि वो हैंडल नहीं कर पाएगा इसको। तो अभी जैसे नाइट हो गई है तो मैं भी आपको बताता हूँ, जैसे इसको टिल्ट करूँगा ना, इसकी हेडलाइट का थ्रो चेक करना, इस सामने थ्रो जा रहा है, जैसे मैंने इसको टिल्ट करा इसका थ्रो थोड़ा सा
थ्रो भी डेल्ट हो गया, तो थ्रो का इशू है। बाकी तो अभी इसमें भाई खतरनाक बाइक चल रही है, कभी डिसअपॉइंट नहीं करा बाइक ने मुझे। एक सेल्फ में स्टार्ट होती है भाई, बाकियों की नहीं होती, मुझे नहीं पता क्यों होती है क्यों नहीं होती है, बट मेरे साथ अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं है। एक सेल्फ में बाइक स्टार्ट हो जाती है। लो एंड टॉर्क भाई इतना अच्छा है ना बाइक, अभी देखो फिफ्थ गियर में है, तो ये देखो 36 37 प्रॉपर सिटी राइडिंग के लिए बाइक बन रखी है। सिटी तो कर ही सकते हो आप इससे, हाईवे भी कर सकते हो। सिटी के लिए तो बजाज ने बना रखी है बाइक स्पेशली, हाईवे पे जाना है तो गो विद एनएस। बट ये नहीं है कि हाईवे नहीं कर सकती भाई, मैंने एक ही महीने में कम से कम 2-2.5 हज़ार मैंने इसको हाईवे पे ही रन कर लिया प्रॉपर। तो कोई इशू नहीं है मुझे हाईवे पे, ना हीटिंग है, माइलेज बढ़िया दे रही है। इजीली आप 100-110 क्रूज कर सकते हो इस पे। मैंने विद पिलियन भी इस बाइक पे 125 पे क्रूज करा है। 235 किलोमीटर के आसपास की राइड थी वो। तो अभी इसकी सर्विस है ड्यू, तो मैं सर्विस करवाऊँगा इसकी। उसके बाद अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो मैं बता दूँगा। अभी तक के लिए तो भाई इतना ही है, बाइक में कोई इशू नहीं है मुझे, खुश हूँ मैं इस बाइक से। तो होते हैं भाई कॉन्स भी होते हैं, बट मैं कॉन्स के लिए नहीं जा रहा। मैंने बस बाइक में यही देखा कि अच्छा ही गियर है, देखो फिफ्थ गियर है, 40-30 पे चल रहा हूँ, टॉर्क की इंजन है भाई, कोई इशू ही नहीं है इसमें। सिटी में तो भाई मज़े मज़े देगी पूरे बाइक, खिंचती है प्रॉपर, ये नहीं कि खिंचती भी नहीं है। और और इसका हाईवे पे आप चलाओगे जब, तो जो इसका बैक पीछे वाला रियर सस्पेंशन है वो थोड़ा सॉफ्टर साइड पे है, तो माइट भी आपको जब आप हाईवे पे ज़्यादा स्पीड पे होंगे और अगर बीच में कोई बम्प आ गया कुछ आ गया, तो आपको शायद से फील हो सकता है कुछ गलत, बट स्टेबिलिटी में इशू आ सकता है। बट अगर आप संभाल सकते हो, तो इस डेथ मशीन को अगर आप संभाल सकते हो, तो फिर तो भाई खतरनाक है, कोई चीज़ का इशू नहीं है बीच में। डेथ मशीन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो इसका बबल आता है ना भाई, शायद से ही किसी और बाइक में आता हुआ। इस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, बाकी तो वोबल काफ़ी ज़्यादा बाइक्स में आते हैं, बट इस सेगमेंट में ऐसा वोबल बाइक कोई बाइक नहीं देती है जिस जैसा वोबल इसका आता है। बंदा डर जाता है प्रॉपर, स्किलफुल राइडर भी होगा ना वो भी डर जाएगा, वो भी डर जाएगा कुछ टाइम के लिए, ये क्या हो गया बाइक। और तो बाकी सब बढ़िया है। फ्रंट सस्पेंशन भी भाई इसका खतरनाक ही वर्क करता है। और इस बाइक को लेके मतलब जो थे ना, 2-3 चीज़ें को मैंने कवर कर ली है। 2-3 चीज़ें ये थी कि इसका वॉबलिंग इशू, बंद हो जाती थी बाइक, स्टार्ट करने के लिए इसको काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लेना पड़ता था, फिर स्टार्ट होती थी, वो भी कवर है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। विद पिलियन आप राइड कर सकते हो भाई, स्मूथ राइड मिलेगी, स्मूथ। पिलियन को भी कंफर्ट मिलेगा और राइडर को तो कंफर्ट है ही है, उसमें तो कोई इशू नहीं होगा। ओवरटेक आपको करने आप इजीली कर सकते हो, आपको बार बार शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा भाई गियर को। बाकी इससे मैं थोड़ा हिल्स पे भी राइड करके चेक करूँगा कि हिल्स पे कैसा परफॉर्म करती है, सर्विस के पहले। सर्विस के बाद तो चलो वो तो देखेंगे क्या करना क्या नहीं करना, बट सर्विस के पहले भी मैं इसको हिल पे राइड करके देखना चाहता हूँ कि कैसा परफॉर्म करती है। ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा ही होगा, वो मैं चेक ज़रूर करूँगा। और तो भाई अगर आप कमियाँ निकालने जाओगे तो मेरे से तो कमियाँ नहीं निकाली जा रही, क्योंकि दिख नहीं रही कोई कमी। कमी इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि जो बाइक में अच्छा मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ, अच्छा माइलेज मिल रहा है, बड़ा इंजन मिल रहा है भाई। एग्जॉस्ट तो क्या ही कहने एग्जॉस्ट के, हर कोई मतलब हर कोई तो नहीं देखेगा, बट स्टॉक एग्जॉस्ट है भाई, तो बंदे पूछते हैं कि एग्जॉस्ट लगवा रखा है आफ्टर मार्केट या स्टॉक है, तो उसके लिए बंदे पूछते हैं। तो उसके लिए भाई बड़े इजीली मैं बोल देता हूँ कि जो स्टॉक है वो स्टॉक वो सॉरी एग्जॉस्ट जो है वो स्टॉक एग्जॉस्ट है। और बाकी भाई इतना ही है आज के लिए, मिलते हैं नए वीडियो में, और वो सर्विस की वीडियो हो सकती है
यहाँ तो जो अगर मैं हिल पे जा रहा हूँ उसकी वीडियो हो सकती है। तो तब के लिए बाय बाय। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर कुछ फीडबैक शेयर करना हो तो वो भी कर सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।